कर्नाटक राज्य में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। 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 संसार में दिन रात बराबर होते हैं क्रमशः 21 मार्च 23 सितंबर को। संसार में दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। संसार में दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च 23 सितंबर को। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है? प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक गेहूँ है। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है? तो गेहूँ है। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक गेहूँ है। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक क्या है? तो गेहूँ है। सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त क्या है? तो सुंडा। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त क्या है? तो सुंडा। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो कैसी वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेशों में। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच। अगला क्वेश्चन, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया और यूरोप के बीच का। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया और यूरोप के बीच का। माउंट मैली के किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका के। माउंट मैली के किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है तो लावा से। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है कहाँ से? तो लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कपास उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है तो वह है पश्चिम बंगाल। और कपास उत्पादन में महाराष्ट्र। चिल्का झील जिसे लैगून झील भी कहते हैं कहाँ स्थित है? महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। चिल्का झील स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। चिल्का झील महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खानें कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्टेट से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्टेट से। भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था? भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था? डिगबोई में। भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था? तो डिगबोई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन। क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्टज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें चलती है
उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारी पवनी चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। भारी जल कहाँ तैयार किया जाता है? तो ट्राम्बे में। भारी जल तैयार किया जाता है तो ट्राम्बे में। सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। क्वेश्चन है सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड तो प्रायद्वीप भूखंड है जो कि भारत में स्थित है। भारतीय महाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भूखंड जो कि भारत में स्थित है। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कौन सा है? कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा और जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीप की बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है जो कि कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है जो कि कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है जो कि कौन सी है? गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पनामा नहर को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कैनेडी। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है किस चट्टान का? क्वेश्चन है चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान के। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो अवसादी चट्टान के हैं। चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो अवसादी चट्टान के हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इंडीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल अलग करता है। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को किंगडम से। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ के। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ के। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवात को। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? हरिकेन्स। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? हरिकेन्स। रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका का। रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका का। रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरी अमेरिका का। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। आटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली। आटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। नर्मदा एवं नदियाँ बहती है पश्चिम की ओर। नर्मदा नदियाँ बहती है किस दिशा में? तो पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। अंध महासागर कहते हैं किस महासागर को? अटलांटिक महासागर को। अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। टीटीकाका झील स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। टीटीकाका झील स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। टीटीकाका झील स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह जो कि जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में पड़ता है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम यानी सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। अब हो गया लद्दाख, पहले था जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही स्थित था लेकिन अब वह लेह लद्दाख में पड़ जाता है। काली मिट्टी का निर्माण। अगला क्वेश्चन
देखिएगा साथियों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काली मिट्टी का निर्धारण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, जिसे नहवा सोबा भी कहते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसे नहवा सोबा भी कहते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, जिसे नहवा सोबा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि, विश्व नहीं कहा जा दोस्तों, कहा जा रहा है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। ब्राज़ील के कहवा बाग कहलाता है फैजेंडा। ब्राज़ील के कहवा बाग क्या कहलाता है? फैजेंडा कहलाता है। ब्राज़ील के कहवा बाग कहलाता है फैजेंडा। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। ग्रीनविच स्थित है। ग्रीनविच स्थित है यूके में। ग्रीनविच स्थित है यूके में। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूके में। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? तो 108। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 180 है भाई। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 180। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितने हैं? 360। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। रसायन मंडल कहलाता है कौन सा मंडल? तो मध्य मंडल। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। हवाई जहाज उड़ता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगहो नदी को। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगहो नदी को। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगहो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। विशेष रूप से जितने भी डेल्टा बनते हैं उन सभी का आकृति जो होता है त्रिभुजाकार होता है। सर क्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रन में। सर क्रिक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रन में। सर क्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रन में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर कहलाती है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या कहलाती है? गुरु शिखर कहलाती है। अरावली की पर्वत की ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो गुरु शिखर कहलाती है। चोटी है लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ ऊंची है। इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। इलायची की पहाड़ी स्थित कहाँ है? तो केरल में। इलायची की पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित कहाँ है? तो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर अपने साथियों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर बोलें करने के लिए। इसी प्रकार से वीडियो हम बनाकर देते रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। और यह दोस्तों अगर और कुछ विशेष बताना हो तो कमेंट जरूर करें एक बार। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख स्थित है तो हुगली नदी के मुहानों पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे पहले मानसून पहुंचती है तो केरल में। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? तो केरल में। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है तो देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है तो देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी तो दोमट मिट्टी होती है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी तो दोमट मिट्टी होती है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। पूछे दोस्तों, भारत में इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और इसी प्रकार से वीडियो बनाकर देते रहेंगे। लगभग यह 150 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो आज भर के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।